बाहर निकलने का रास्ता सामने है, हम बच जाएंगे। अपना खंजर मुझे दो, लाओ इधर। मेरी बात सुनो, नैसो को यहाँ से ले जाओ, उसके बाद मुझे लेने वापस आना तुम। नहीं डैड, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा डैड। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे अपने डैड के पास जाना है। अब चिल्लाना बंद करो और यहीं रुको। मेरे डैड के कातिल तुम हो। कातिल मैं नहीं हूं, मैंने उन्हें नहीं मारा है। ये मुझे वापस करो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अंजाम भी उनके जैसा हो तो शौक से जाओ। नहीं डैड, डैड, मुझे आपकी जरूरत है डैड। कौन है? हम आया है। क्या काम है? हम अपना रेंट लेने को आया। बहुत महीने का रेंट पेंडिंग है। आंटी देखिए, कुछ ही महीनों का रेंट बाकी है। एक बार मेरे पैसे मिल जाए मैं सारा रेंट चुका दूंगी। चलेगा, इस बार एडजस्ट कर लेगा। थैंक यू। लेकिन ये लास्ट टाइम है। हाँ? ओह नो, यहाँ तो हमला होगा। आगे चलो, ढूंढ के रख देना सबको, कोई बचने ना पाए। उसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ले जाओ वरना तेरी तो प्लीज गोली मत चलाइए।
रोना मत करो। नहीं बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। सर, मेरे डैड को कुछ मत कीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए। मैं अपने डैड से बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें छोड़ दीजिए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। सुनो बच्ची, सुनो सुनो, तुम्हारे पापा को कोई नहीं मारेगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। नहीं, मुझे मेरे डैड चाहिए। चुप हो जाओ। जेल से फरार सभी कैदी कहाँ हैं? कहाँ हैं वो? अबे, तो कुछ बोलता क्यों नहीं है? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं। देखो, इनके सवालों का जवाब दे दो। सुना तुमने? हम खून खराबा नहीं चाहते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। झूठ मत बोल। मैं तुम लोगों से झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे मेरी बेटी की कसम। अबे कमीने, हमें क्या तूने बेवकूफ समझ रखा है? तेरी बेटी यहीं थी और थोड़ी देर पहले तूने मुझ पर गोली चलाई थी। तेरी नहीं, कैप्टन रुक जाओ। देखो, तुम जो भी जानते हो हमें सब कुछ बता दो। मैंने उन लोगों का साथ पूरी तरह छोड़ दिया है, लेकिन मैंने उन्हें कुछ कहते हुए सुना था। वो पायामेक माउंटेन से भाग निकलेंगे, फिर बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार जाएंगे। इसका मतलब मुझे लगता है कि वो लोग रास्ते में उस मंदिर में जरूर रुकेंगे कैप्टन। कैसे हैं आप लोग? इस मंदिर में कैसे आना हुआ आपका? हम किसी जरूरी काम से इस रास्ते से गुजर रहे थे। हमने सोचा कि उस काम के पहले आपका आशीर्वाद क्यों न लेते चलें। ओह, चेट जी। बात यह है कि 4-5 दिन पहले कुछ कैदी जेल से फरार हुए हैं। हमें खबर मिली है कि वो इसी तरफ आए हैं। क्या आपने इन लोगों को देखा है? वो बहुत खतरनाक हैं। वो लुटेरे हैं, ड्रग डीलर्स हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम उन्हें मार देंगे। अपने फर्ज के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। शांत हो जाओ बच्चे, क्रोध से कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये लो। मैं तो पूरा दिन मंदिर में रहता हूं। मैंने इन कैदियों में से किसी को नहीं देखा। तुम गांव वालों से पूछो, शायद वो कुछ बता सकें। मुझे उम्मीद है वो तुम्हारी मदद कर पाएंगे। ठीक है। बूढ़े बाबा, बोलिए। इन लोगों को गांव के सरपंच से मिलवाओ। जरूर, चलो। अच्छा बाबा, तो अब हम लोग। अंधेरा बहुत हो गया है, आज यहीं रुक जाओ। तुम लोग बहुत थके हुए हो, आज यहीं आराम कर लो, कल सुबह चले जाना। जैसा आप कहें। अब इजाजत दीजिए। नहाने की बहुत जल्दी हो रही है तुम्हें, क्यों चैट? थैंक गॉड आप हैं। मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा कोई भूत है। ओह, पहले अपने बॉस को नहाने का मौका देते हैं, समझे? जी, ओहदे में आप मुझसे बहुत ऊंचे हैं। समझदार हो। वैसे सर,
कैप्टन शान की फादर से कोई तकरार हुई थी क्या? मगर ये बात तुम क्यों जानना चाहते हो? वो मैं बस यूं ही जानना चाह रहा था। क्या अंदर सभी लोग सो गए? जब मैं नहाने निकला तब तो सब सोए हुए थे। मैं तुमसे भीख मांगता है, मुझे और मेरी बीवी को जीने दो। साल पहले डाकुओं का एक गिरोह था जो पायामेक माउंटेन के आसपास के इलाकों के सभी गांव वालों और कारोबारियों को बेरहमी से लूटा करता था। उनका आतंक चारों ओर फैला हुआ था। इन डाकुओं को अपने काले जादू पर इतना भरोसा था कि वो बेखौफ होकर रहस्यमय जंगल में चले गए। वो एक प्राचीन खजाने की तलाश में थे। माना जाता है कि एक खुफिया पहाड़ी कबीला इस खजाने की हिफाजत करता था। वो एक नक्काशी वाला पत्थर था, बिल्कुल तुम्हारी हथेली जितना। उसे धारण करने वाले को जादुई शक्तियां मिल जाती थी। लेकिन हुआ ये कि एक एक करके उन सब की मौत हो गई। आतंकी खुद ही आतंक की चपेट में आ चुके थे। कहते हैं कि जो जंगली जानवरों से बच गए उन्होंने लालच में एक दूसरे को मारना शुरू किया। जंगल से जीतना इंसानों के लिए नामुमकिन था। जब वो अपने परिवार से मिलने लौटा तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। क्या तुम जानना चाहते हो कि वो डाकू कौन था? जिस बाबा को हमने और तुमने मंदिर में प्रणाम किया था वही वो डाकू है। और इसी बाबा को नासो अपने पिता का कातिल समझता है। क्या कर रहे हो बाबा? कब तक मुझसे बचते फिरोगे? नैसो, जंगल में जाकर खजाना पाने की सोच रहे हो? खजाना सिर्फ बर्बादी दे सकता है क्योंकि वो खजाना श्रापित है। उस खजाने की बात भूल जाओ नैसो। जैसे ही आपने उस खजाने के बारे में सुना, क्या आप उसे लेने के लिए नहीं मचल उठे? ये रहा सबूत। आपको क्या लगा आप मुझे चकमा दे जाओगे? मैं यहां से चला जाऊंगा ताकि तुम्हारे हाथों से और पाप ना हो। और वो जो आपने मेरे पिता के साथ किया, उसका क्या? वो उसका अपना भाग्य था। लीसो ने बहुत पाप किए, पर मैं निवेदन करता हूं कि तुम लीसो की राह पर बिल्कुल मत चलो। उस राह पर मैं चल चुका हूं क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। कौन है? बूढ़े बाबा, आप ठीक तो हैं? जवाब दीजिए। मंदिर के बाबा का खून हो गया। क्या कहा? जाओ। कैप्टन, गांव वालों ने उन फरार कैदियों को देखा है। वो मंदिर के पीछे से पायामेक माउंटेन की तरफ गए हैं। कैप्टन, आगे बढ़ने का रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए आप घायल हैं, आप यहीं पर रुकिए। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगा। कहा ना, आप यहीं पर रुकिए। कैप्टन। बूढ़े बाबा, आप रुक जाइए। कैप्टन बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप यहाँ आराम कीजिए। ए, तुम लोग चलो।
बंद कर, चुपचाप भागता रहे। चल चल भागता रहे, जल्दी कर वरना वो लोग पीछे आ जाएंगे। अरे चल चल जल्दी कर। अरे तुम लोग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे चल रहा, चल जल्दी भाग कर। तुम ठीक हो? यस क्यों बे साले, तू जिंदा है अभी तक? अबे मजाक में थोड़ा। हे, कैप्टन नजर नहीं आ रहे? ओ कैप्टन साहब इस तरफ आइए। लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। इस जंगल में हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। ये झाड़ी नहीं तो अपने भाड़ी है बीड़ू। अबे अपनी घटिया शायरी बंद कर। नसो भाई, इसको पानी चाहिए। एक काम कर, इस गधे के साथ जाके पानी लेके आ। चल जा इसके साथ। कैसी तबीयत है? अबे मुंह खोल साले। भाग भाग के अपनी हालत ही खराब हो गई बेड़ू। जिंदगी भर रोता रहेगा साला।
ये क्या? हटे! अरे चल निकल। अरे हटा सावन की घटा, जंगली कीड़े। अरे ये तो बहुत सारे हैं। अबे खजवे निकल यहाँ से। चल निकले पतली गली से। ये तो खतरनाक कतई है, ये हमें जान से मार देंगे। भाग यहाँ से। भागो रे सब। वो कीड़े तो अपने पीछे। चल उसका संभाल। मुझे छोड़ो, तुम चल जाओ। मैं और नहीं दौड़ पाऊंगा। अबे चलना तैमूर लंग। चल। अबे चल। यहाँ से कूद जाते भाई। अरे ये बॉटल किसकी हो सकती है? बहुत दर्द हो रहा है। कैप्टन, जेट की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और नहीं चल पाऊंगा। क्या थोड़ी देर आराम कर लें? ठीक है। जेट घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जी हाँ। और तुम जी इसका अच्छा ख्याल रखना। जरूर साहब जी। क्या भाई, कितना दर्द हो रहा है? ठीक होने के बाद देखता हूँ तुझे। भाई पहले अच्छे से ठीक हो जाओ। हाँ। आए, पोतले की तरह क्यों खड़ा है? आके हमारा मदद करो। चुपैनी पाली। नानमुंग, नानमुंग, हम सही रास्ते पर हैं। बस जंगल के इस रास्ते को पार कर लें, फिर मंजिल अपनी। तुमने किसी औरत की आवाज सुनी? मैंने अभी अभी सुनी। अकाउंट तुमने भी सुनी क्या? हाँ भाई, आज रात यहीं रुकते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है।
साले ठरकी, अगर हम लोग सावधान नहीं रहे तो मौत पक्की है। रात होने से पहले यहां से निकलना होगा। आज रात को हम सामने वाली गुफा में रुकेंगे। नेपाली, आजा, 2 घूंट मार ले। अच्छा सुन, हैं? तुझे कुछ गड़बड़ नहीं लगती? मुझे ये जगह अजीब लगती है। अजीब लगता है हमको? ओ शाला, इतना रात को लड़के लोग कहाँ से आ गए? जंगल में गुदगुदी। हमारे पास हम कैप्टन, कैप्टन, कौन है? सामने आओ। मैं हूं बूढ़ा बाबा। बूढ़े बाबा, इसकी हालत ऐसी क्यों हो गई है? नागिन ने उसे डस लिया था सर। क्या नागिन ने से डसा? उसकी फौज कल मुएक के पीछे पड़ी थी। मुझे इस बात में कोई दम नहीं लगता। सबूत आपके सामने है सर। तुम चुप रहो।
क्रेटे, तुम हमें मुसीबत में डाल दोगे। अपना मुंह बंद नहीं रख सकती क्या? हमेशा बकबक करती रहती हो। ध्यान रहे, अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। तुम्हें जाकर माफी मांगनी चाहिए। ए, तुम वहां चुपचाप क्यों खड़ी हो? कौन है वहां पर? अब आगे क्या करना है हमें? ये जंगल बहुत खतरनाक है, हमें जल्दी कुछ सोचना होगा। अगर खाली हाथ लौटे तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कैप्टन सर! कैप्टन सर! गन्स नीचे फेंक दो। फेंक दो। मैंने कहा गन्स फेंक दो। जल्दी जल्दी, वरना इसकी गर्दन काट दूंगी। कौन हो तुम लोग? हमें फरार कैदियों को पकड़ना है, हम पुलिस वाले हैं। ये लोग वही तो नहीं जिन्होंने कल यहाँ आग लगाई थी? क्या तुमने उन्हें देखा? हाँ, हमने आग देखी जो अभी अभी बुझाई गई है। वो जगह नजदीक है। मैं हूं कैप्टन शान। तुम्हारा नाम? मेरी बहन का नाम सियोन है। कैंपैंग। क्या बात है? कुछ नहीं, मुझे बस यूं ही शक हो रहा था। सियोन, कैंपैंग, देखो जरा संभल कर रहना। एक खतरनाक जानवर हमारा पीछा कर रहा है। वो यहीं पर थे, ठीक हमारी नाक के नीचे। लकड़ियां अभी भी गर्म हैं। वो ज्यादा दूर नहीं निकले हैं। उनके पैरों के निशान जंगल की तरफ जाते हैं। अबे ओए, चल चुपचाप पीछे हो जा। है नासो, अब जल्दी से अपनी बंदूक फेंक दे। शायद ये बात तो मुझे कहनी चाहिए। नासो भाई, आप उन्हें खजुए बुलाया। अबे तेरी जात का। अब जरा अपनी गन्स फेंकोगे प्लीज? चल अपनी गन्स यहां फेंक दे। भाई, अब करना क्या है? मार दो इन सबको। मुझे वो लड़की चाहिए। ठीक है, जा ले ले। अबे बूढ़ा, तू मुझे रोकेगा? चल हट यहाँ से। ग्रैंडपा, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुझे दिखाता हूँ अपना कमीनापन, देखेगी? तेरी तो साले कबाब में हड्डी।
डर लग रहा है। मेरे साथ आओ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे बैठो, छिप जाओ। शान! भाग बापू, अपनी तो फट रही है। जेट! तेरी तो अब हम लोग क्या करेंगे? करना क्या है, मारना है सबको। हाँ चलो ठीक है। भाई अब क्या करें? दोबारा ये सवाल पूछा तो मार दूंगा साले। इस तरफ चलो। क्रेटे, शांत हो जाओ, संभालो खुद को। रुक जा। जरा संभल कर, आराम से। आप यहां बैठ जाइए। आराम से बैठ जाइए। क्रेटे! ग्रैंडपा! मदद के लिए तुम्हारा शुक्रिया। शान, यहीं रुकना हमारे लिए अच्छा होगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वो ज्यादा जहरीली नहीं थी, क्योंकि सिल्वर स्केल के डंक से बचना तो लगभग नामुमकिन ही है। सिल्वर स्केल? बिल्कुल। हाँ, वो विशाल नागिन बहुत खतरनाक है। वो एक शैतानी ताकत है। सियोन, इधर आना। चलो। देखो, आज तो हम किसी तरह से बच गए। तुम्हारी जड़ी बूटियों का कमाल है। हाँ, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हर बार किस्मत साथ नहीं देगी। बड़ा भरोसा है तुझे इन दो लौंडियों पे। मुंह बंद रख, वरना तेरी जान ले लूंगा। तुमने कैरन की कहानी कभी नहीं सुनी ना? ये लोग जंगल में छिपे रहकर लोगों को मार डालते हैं। मुझे इस कहानी पर कोई विश्वास नहीं है।
अब भौंकना बंद करवाना तेरी। तू भी ज्यादा ऊंची आवाज में मत चीख। हमें कम मत समझना। क्या समझे बच्चों? मंदिर के बाबा को मारा भाई ने। खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी। नहीं कैप्टन, तूने मंदिर के बाबा को मारा था ना? हाँ तो क्या करेगा? नहीं कैप्टन, इसकी बात मानने में ही तेरी भलाई है। हाँ, इसका नाम सियोन है। लायन होता तो क्या करती? मुझे कच्चा खा जाती क्या? नालायक, कमीने, कीचड़ कहीं, मेरा मजाक उड़ाता है। तेरी तो मैं टांगे तोड़ के रख दूंगी। बहुत हो गया कैंपेन, रुक जा। मेरे हाथ खुल जाने इस कमीने की मुंह लगने की जरूरत नहीं है। कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? हम लोग कबीले वाले हैं, इन जंगलों में जड़ी बूटियां ढूंढते हैं। बिल्कुल झूठ। तुम्हें पता है जंगल बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस जंगल में शैतानी ताकतें भटकती हैं। हे, ये हमारी मदद कर रहे हैं। दूसरों पर भरोसा करना सीखो। नहीं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं। इतना शक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग भी हमारी तरह इंसान ही हैं। रुक जाओ कैंपेन, कहाँ जा रही हो? कैंपेन रुको। ग्रैंडपा, आप ठीक तो हैं? मुझे और जड़ी बूटियां खोजनी होंगी, क्योंकि जड़ी बूटियों का असर ज्यादा देर तक नहीं रहता। हमें इतनी जड़ी बूटियां चाहिए कि हम अपने कबीले तक पहुंच सकें। कहाँ है तुम्हारा कबीला? उस तरफ झील के पास। अगर तुम वहां गए भी तभी जड़ी बूटियां नहीं ढूंढ पाओगे। मैं अपनी बहन के साथ जाऊंगी। चलो कैंपेन। अगर वो हमारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? वो कबीले वाले हैं और जड़ी बूटियों की जानकारी रखते हैं। उन पर शक क्यों किया तुमने? जड़ी बूटियों की मालूमात मुझे भी है। ये देखिए, कैप्टन। क्या बात है? कैप्टन, कैप्टन, वक्त आने पर यह चीज बहुत काम आएगी। खंजर? हमें उन सब की मदद करने की कोई जरूरत नहीं। जितनी मदद की उतना काफी है। तुम ऐसा इसलिए कह रही हो ना क्योंकि तुम उन्हें उठाना नहीं चाहती? घायल आदमी को छोड़कर दूसरे को साथ ले चलते हैं। एक बात बताओ, अपने कबीले में किसे ले जाना चाहोगी? घायल आदमी को या बुरे आदमी को? बुरे आदमी को, क्योंकि वो चल सकता है जबकि घायल आदमी नहीं चल सकता। अच्छा आइडिया है ना? ओफो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो किसी एक की मदद करती। चलो, कम से कम एक की तो मदद करती, लेकिन किसकी करती? सियोन, मैं तो उस आदमी की मदद करती जिसने तुम्हारा नाम पूछा। ओफो, सब कुछ गिर गया। अब मुझे ये सब फिर से इकट्ठा करना होगा। ज्यादा बात करने से ऐसा ही होता है। एक बात बताऊं, इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर ग्रैंड माँ बहुत खुश हो जाएंगी। कैंपेन, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इन लोगों को कबीले में जरूर लेकर जाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। समझ गई? वक्त बहुत कम है, जाओ। सियोन, जाओ।
सियान, मेरी मदद करो। सुनो शान, मेरी हालत बहुत खराब है। मेरे घुटने पर मुझे सिल्वर स्केल ने डसा है। इसे अच्छी तरह चबाकर मेरे घाव पर लगा दो। तुम ठीक तो हो ना सियोन? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे कुछ ज्यादा ही कसकर पकड़े हुए हो। आई एम सॉरी। वैसे तुमने कुछ गलत नहीं किया। आप ठीक तो है ना ग्रैंडपा? सियोन, कैंपैंग, कैप्टन, कैप्टन, कैप्टन। बूढ़े बाबा बोलिए। भगवान आपका भला करे। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो मैं मर जाऊंगा। देखिए, आप ऐसा बिल्कुल मत कहिए। नहीं कैप्टन, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने मंदिर के बाबा से वादा किया था। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है? ठीक है। तुम इस तरह क्यों घूर रही हो? क्या अभी नाराज हो? आपने मुझसे एक वादा किया था। चलिए ग्रैंडपा। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। हमारा भी हाल पूछ लिया करो। नहीं कैप्टन, तेरे साथ हिसाब किताब करूंगा जरूर, याद रखना। हाँ हाँ। कैंपैंग, मैं इन लोगों को हमारे कबीले नहीं ले जाऊंगी। लेकिन क्यों? चुप रहो, हमें कोई सुन ना ले। मैं इन्हें जंगल की सरहद पर ले जाऊंगी, ठीक है? लेकिन चांद पूरा होने को है। अगर हम इन्हें गांव नहीं ले गए तो? अगर ग्रैंडमा को पता चला तो?
सियोन। कौन है ये? चुप रहो। क्या हो रहा है? हाँ, ये मेरे कबीले से है। कैंपांग ने बताया कि आप लोग बड़ी दूर से आए हैं। हाँ, हम शहर से आए हैं मुजरिमों को पकड़ने के लिए। तो ठीक है, जाकर नहा लीजिए और आराम कर लीजिए। फिर मैं रात के खाने का इंतजाम कर दूंगी। परेशान ना हो, हम लोग यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। इसमें तकलीफ कैसी? क्यों है ना ग्रैंडमा? सियोन, इनका अच्छी तरह ख्याल रखना। जी ग्रैंडमा। अबे चल, धक्का मत दे। चल अंदर, नखरे मत कर, चल। अरे जा रहा हूँ। बैठ नीचे, बैठ। और ज्यादा ड्रामा नहीं करना। हमें कम मत समझना। तेरी तो कुत्ते की तरह भौंकना मत, वरना गोली भेजे के अंदर जाएगी। हे कैप्टन, चला ना गोली। देखता क्या है, हिम्मत है तो चला। कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की कुछ नहीं है। ही चढ़े साले, छोड़ मुझे बुड्ढे, छोड़ दे इसे। जरा इसे देखिए कैप्टन, ये बाबा का कॉइन है कैप्टन। आपने कैरन के मैजिक कॉइन की मशहूर कहानी तो जरूर सुनी होगी। हाँ, पापा मुझे ये कहानी सुनाया करते थे। आपको उस कहानी पर यकीन है? अच्छा, क्या आपको पता है ये चीज क्या है? मुझे नहीं पता सर, शायद क्रेटे को पता होगा। ओह, क्रेटे है कहाँ? मुझे भी नहीं पता। देख क्या रहे हो? इन लाशों को हटाओ। ग्रैंडमा, सियोन काफी बदल गई है। शायद उस आदमी के साथ। ये बकवास है। सियोन इस बात को अच्छी तरह जानती है कि हमारा ये हाल उन लोगों की वजह से है। मैं जानती हूं कि तुम उसे दिलो जान से चाहते हो। अगर उसने उस आदमी के लिए तुम्हें धोखा देने की जुर्रत की तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें करना क्या है ना?
लेकिन इस वक्त इन लाशों को यहाँ से हटाओ। तुम्हें और भी लाशों को हटाना है। बहुत खूबसूरत हो। वो किताब क्रेटे की है। कौन सी किताब बाबा? वो वाली किताब। वो किताब उसे बाबा ने दी थी। वो उसके लिए बहुत अहमियत रखती है। अभी चुप रहिए, आज वो लोग समारोह कर रहे हैं। शान, मेरे पीछे आना। मैं भी आया। क्या बात है सियोन? तुम सब लोगों को अभी यहाँ से चले जाना चाहिए, वो भी फौरन। कहां पर? मैं कुछ समझा नहीं। क्या तुम्हें वो कहानी याद है जो मैंने सुनाई थी? जब टाइम ट्रैवल कॉइन को हमारे कबीले से ले जाया गया, तब हमारा कबीला श्रापित हो गया। हमारी तबाही शुरू हो गई। यहाँ के सारे जानवर अजीबो गरीब हो गए। एक बात और शान, हर पूर्णिमा को मैं पूरी तरह बदल जाती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं, आखिर तुम बदल कैसे जाती हो? सियोन, अगर मेरी मदद करोगी तो बहुत फायदे में रहोगी। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। मेरे पास आओ।
उधर देखो, वो फिर जिंदा हो गई। कुछ करो भाई, जल्दी से काटो उसे। उसके दिल पर गोली चलाओ। बाबा का कॉइन सा। कबीले के बीचों बीच उस कॉइन का निशान है। जो भी उसे उल्टी तरफ घुमाएगा उस इंसान को इतिहास में जाने की ताकत मिल जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा ग्रेटे। उस कॉइन को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है ताकि कोई भी बीते वक्त में ना जा सके। अगर उस कॉइन का इस्तेमाल हुआ तो तबाही हो जाएगी। अगर हिम्मत है तो लड़ो मुझसे। सामने आओ।
टाइम ट्रैवल कॉइन? मैं बीते समय में जाकर सब कुछ ठीक कर दूंगा सियोन। कोई फायदा नहीं होगा। बीती बातों को बदला नहीं जा सकता। तुम जाओ और कॉइन को यहीं छोड़ दो। लेकिन मुझे कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। जाओ शान। तुम उस फायरफ्लाई को भूलोगे नहीं है ना? मुझे वो कॉइन चाहिए, हर हाल में चाहिए। नहीं डैड, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा डैड। मुझे अपने डैड के पास जाना है। मैं आपके बिना नहीं जी सकता डैड। डैड, मुझे आपकी जरूरत है। खजाना सिर्फ बर्बादी दे सकता है, क्योंकि वो खजाना श्रापित है। उस खजाने की बात भूल जाओ नेसो। मैं निवेदन करता हूँ कि तुम लीसो की राह पर बिल्कुल मत चलो। सियोन, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। वापस आ जाओ सियोन, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। सियोन, वापस आ जाओ। सियोन, तुम्हें मेरे प्यार की कसम, वापस आ जाओ सियोन।เหมือนวันนั้นมันยังคอยตามเงาอดีตยิ่งตามหาฉันแม้นเวลาจะหมุนจะผ่านเท่าใดวินาทีที่ฉันทำไปทำไม่ดีกับเธอครั้งนั้นวินาทีวันนั้นยังติดตามมา